हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में दो नोट डिस्कस किए थे कि कब अगर ग्राफिकल देखना हो तो कब फंक्शन डिफाइंड होता, कब डिफाइंड नहीं होता। ठीक है ना? ओके। और बेटा उसी में आप नोट 3 लिखिए आप। ठीक है ना? यह है नोट 3। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई ग्राफ कुछ ऐसा हो, हम आपसे कहें देखो बेटा ऐसा कुछ ये ऐसा हो गया। ठीक है ना? अब आपने कहा कि चलो यहाँ x1 है, यहाँ बेटा कहा जाए x2 है, और यहाँ हमने कहा x3 है। ठीक है ना? अब देखिए आप करते क्या हो कि x1 पे अगर हमें चेक करना होगा तो आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करोगे, और ये लाइन ग्राफ को जहाँ कट करेगी वो वैल्यू क्या मान लो y1 हो गई। यानी बेटे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1। फिर आपने कहा x2 पर देख बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये x2, y2 होगा, यानी ये पॉइंट क्या हो गया y2। अब अगर हम x3 से और y एक्सिस के पैरेलल बेटा लाइन ड्रा कर दें तो ये लाइन ग्राफ को 1, 2, 3 पॉइंट पे काट गई। अब देखिए यानी यहाँ पर एक पॉइंट होगा x3, y3, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा x3, y4, और यहाँ पे पॉइंट होगा x3, आपसे कहा जाए y5। यानी बेटा अब आप देखिए अगर आप फंक्शन लिखोगे, रिलेशन लिखोगे, तो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट रिपीट कर गया, यानी अब ये फंक्शन ही नहीं है। आप ऐसे भी देखो, आपसे कहा जाए दे बेटे हम आपसे कहें इस तरह से, और यहाँ तो है x1, x2 और x3, और यहाँ है बेटा आपसे कहा जाए y1, y2, y3, y4 एंड y5। तो x1 तो y1 से है, x2 बेटा y2 से है, लेकिन x3, y3, y4, y5 तीनों से है। देखो ना यहाँ पर एक पॉइंट आएगा y3, अब बेटे यहाँ पर एक पॉइंट आएगा y4, और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा y5। यानी x3 की बेटे क्या हैं 3 इमेजेस हैं, और अगर किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो तो वह रिलेशन फंक्शन नहीं होता। यानी अगर बेटे किसी ग्राफ को y एक्सिस के पैरेलल कम से कम एक लाइन, ठीक है ना, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटे तो आप कहोगे दैट ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट्स ग्राफ ऑफ फंक्शन। आप समझ रहे हो ना? भी जैसे देख बेटा अगर 2 पॉइंट पे भी काटेगी तो x3 के 2 एलिमेंट मिल जाएंगे, यानी 2 इमेजेस मिल जाएंगी, यानी x3 y3 से भी है, x3 y4 से भी है, और x3 y5 से भी है। और ऐसा तो बेटा फंक्शन की डेफिनेशन के अलॉन्ग है। ठीक है ना? आई बात समझ में? यानी बेटा इसका मतलब ऐसा लिख सकते हो, हम आपसे कहें इफ देयर एग्जिस्ट, ये साइन बेटे किसका देयर एग्जिस्ट का होता है, इफ देयर एग्जिस्ट at least one line parallel to y axis which cuts the graph, which cuts the graph at more than one point, then that graph does not
represent a function। ठीक है बेटा, अगर y एक्सिस के पैरेलल कम से कम एक लाइन ऐसी हो जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटे तो ग्राफ बेटा किसी फंक्शन का नहीं हो सकता। समझ गए आप? वो ग्राफ किसका होगा? रिलेशन का। समझ गए? देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस विच कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, देन दैट ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक है, आप बेटा इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है ना, दैट ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक है, अब देखो बेटे, अब आपसे कहा जाए अगर हम बात सर्कल की करें, कैसे? कुछ ऐसे, देखिए, नोट कर लिया। यानी बेटा अगर कोई ग्राफ दिया हो तो आप बता सकते हो वो ग्राफ किसी फंक्शन का है कि नहीं है। देख बेटा, हमने कहा एट लीस्ट वन लाइन। देखो, ये लाइन तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ये बेटा एक ही पे कट कर, लेकिन एक लाइन ऐसी है जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट रही, तो ये ग्राफ किसी फंक्शन का बेटा बोलो नहीं होगा, ये ग्राफ किसी रिलेशन का है। ठीक है ना, यानी इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस which cuts the graph at more than one point, then that graph does not represent a function। ठीक है, अब चलो हम बात करें बेटा फॉर एग्जाम्पल की। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल पहली बात बेटा आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25। एक सर्कल हुआ जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 5। ये बेटा एक सर्कल हुआ जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 5। और देखो बेटे, तो अगर आपसे कहा जाए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटे यहाँ पे बहुत, देखिए पॉइंट क्या होगा? 5,0 होगा, ये बेटा 0,5 होगा, ये -5,0 होगा और ये 0,-5 होगा। यानी अब यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी लाइंस हैं वाई एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही, तो बेटा ग्राफ फंक्शन का नहीं है। अब कहा जाए अगर y इज इक्वल टू हम देखें तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अब इसको हम पहली बात बेटा y इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये ग्राफ फंक्शन है, ये फंक्शन देखो, अब ये y इज इक्वल टू हम आपसे कहें अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन होगा। और बेटे इसका जो ग्राफ होगा वो इसी सर्कल का जो ऊपर का बेटे पोर्शन होगा, यानी 5, 0 और 0, -5,0। ठीक है बेटा, देखो आप ये क्या हो गया? ये हो गया -5,0। यानी अगर कहीं हमें y इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा तो ये बेटा फंक्शन है। देखो हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, ये बेटा फंक्शन नहीं है। यानी अगर हमें y इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो बेटे हम स्क्वायर करके सर्कल तो बना लेंगे। इस सर्कल का पोर्शन जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अब अगर बेटा ऐसा होता, माइनस वाले की बात करें, हम आपसे कहें दूसरी बात, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब ये भी फंक्शन है और इसका ग्राफ क्या होगा? जो बेटा बिलो पोर्शन होगा इसी सर्कल का, ये 5 हो गया, ये -5 हो गया, यानी इसी सर्कल का जो
एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होगा। यानी अगर बेटा ऐसा दिया है या ऐसा दिया है, आप स्क्वायर करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। यानी इस सर्कल का अगर ये पॉजिटिव वाला है तो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर नेगेटिव वाला है तो नीचे, क्योंकि यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ y नेगेटिव है। समझ गए बेटा। और ये सब जरूरत पड़ेगी एरिया के चैप्टर में। वो दिया रहेगा फंक्शन ऐसा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस वन। अब आप क्या करते हो, स्क्वायर करके पूरा सर्कल बना देते हो, वो गलती नहीं करनी। यानी हमें स्क्वायरिंग करके नेचर पता करना सर्कल है, लेकिन बेटा इसका ग्राफ क्या होगा, इस सर्कल का लोअर पोर्शन, इसका ग्राफ क्या होगा, इस सर्कल का अपर पोर्शन। आई बात समझ में बेटा। इस सर्कल का आपसे कहा जाए अपर पोर्शन, ठीक है ना। ओके, तो अगर बेटा आपने कहा वाई एक्सिस के पैरेलल कम से कम एक लाइन हो जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटे, वो बेटा ठीक है ना, वो जो है ठीक है ना, दैट ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको कहते हैं बेटे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है ना। अगर कोई ग्राफ दिया हो तो हम कैसे पता करें ये ग्राफ किसी फंक्शन का है कि नहीं है। आप क्या करोगे, आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे। इफ वी हैव एट लीस्ट वन लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, एंड कट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, तो आप कहोगे वह ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। अब देखिए ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए दूसरा एग्जाम्पल, आप कहते हो बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये एक पैराबोला होता है, आपको पता है कि दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ऐसा पैराबोला। अब बेटा फंक्शन तो नहीं है, लेकिन हम अगर क्या लिखें y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, तो अब बेटा अलग अलग कर लो, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब ये फंक्शन है और इसका ग्राफ क्या होगा, इसी पैराबोला का बेटा अपर पोर्शन। समझ गए बात को। और दूसरी बात, अगर हम y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स की बात करें, ये भी बेटा क्या होगा, इसी पैराबोला का लोअर पोर्शन। यानी अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ग्राफ ये है और माइनस पे ये है। और बेटा यहाँ पर एक बात आप याद देना, ये इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, इसको कहते हैं हम स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी अंडर रूट एक्स का ग्राफ अब आपको पता होना चाहिए। क्या है ये बेटा x है, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये बेटा ओरिजिन से पास करेगा, ये ग्राफ है अंडर रूट एक्स का, दिस इज द ग्राफ ऑफ अंडर रूट एक्स। ये आगे हमारे काम आएगा, ठीक है ना। ये बेटा ग्राफ है अंडर रूट एक्स का और ये आगे हमारे काम आएगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट एक्स का ग्राफ समझ गए। तो बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप बता दोगे, ठीक है ना, कि कोई ग्राफ अगर गिवन है तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, ये बेटा हम बता सकते, ठीक है ना। चलो अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हम और करते हैं फंक्शनल रिलेशंस पे, ठीक है ना। उसकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो राइट डाउन सम क्वेश्चंस। बेटे पहला सवाल है, राइट डाउन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। बेटा सवाल है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज x प्लस 1/x, ठीक है बेटा। सच दैट, कंडीशन क्या है, आपसे कहा जाए बेटा सच दैट एफ एक्स का होल क्यूब, देखो समझना बात को बेटा, एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू लिखे हैं एफ एक्स, देखो एफ ऑफ बेटा एक्स क्यूब प्लस लेमडा ऑफ एफ ऑफ 1/x, लेमडा ऑफ 1 अपॉन बेटा x, देन
क्वेश्चन है लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। चलिए एफ एक्स दिया हुआ है x प्लस 1/x, हम इसके बेटे सॉल्यूशन की बात करें। देखिए एफ ऑफ एक्स इज गिवन दैट इज x प्लस 1/x, यानी बेटा हमें एफ एक्स क्यूब चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स क्यूब बेटा कैसे मिलेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक्स क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बोलो बेटा, आई बात समझ में? ऐसा होगा। अब देख बेटे, अब आपसे कहा जाए, देखो नाउ एफ एक्स ये गिवन है, तो एफ एक्स का बेटा होल क्यूब कितना होगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब होगा, ये होगा बेटा। तो दिस इज इक्वल टू आपसे कहा जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस बेटा 3 इंटू x प्लस 1/x। समझ गए? क्योंकि हमें एफ एक्स क्यूब चाहिए था। तो देखो अब ये क्या बना, ध्यान दो, यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा दिस विल इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स क्यूब की प्लस बेटा 3 और ये एफ ऑफ 1/x बनेगा। देखिए एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x बेटे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। समझो बात को, क्योंकि आप यहाँ मैं रीजन दे देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/x। देखो जो एफ एक्स दिया था उसमें अगर आप x को 1/x पुट करोगे तो आपको वही मिलेगा, यानी इसका मतलब बेटा लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। हमने कंपेयर कर दिया। देखो देखिए ध्यान दो, क्या किया बेटा, हमने इसको और इसको दोनों को कंपेयर कर दिया, यही लेमडा है ना, यहाँ लेमडा जो क्या 3 है, तुम्हारा आंसर आ गया लेमडा इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटे, वी हैव लेमडा इज इक्वल टू, हम आपसे कहें कितना, 3। ठीक है, ओके। अब बेटा ध्यान दिया, आगे हम बात करें, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बेटा हम बात करें अगले सवाल की। देखो बेटे क्वेश्चन है, राइट डाउन, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2/x माइनस 1, x प्लस 2/x माइनस 1, देन अब देखो बेटा आपको ऑप्शंस बताने हैं। देन पहला ऑप्शन है, देखो आप x इज इक्वल टू एफ वाई, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। बेटा दूसरा ऑप्शन है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, आप मेरे साथ साथ लिखिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। और तीसरा ऑप्शन है y इंक्रीजेस विथ x फॉर, देखो y इंक्रीजेस एज x लेस देन 1। और बेटा डी है, हम आपसे कहें नन ऑफ दिस। देखिए अब बेटे पहली बात दिया क्या है, गिवन है कि y इज इक्वल टू, दिस इज x प्लस 2/, बेटा x माइनस 1, यानी एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, फिर देखा जाए तो x प्लस 2। ठीक है ना। अब बेटे हम क्या करें, इस x को इधर लाएं, x कॉमन हो जाएगा,
y माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 2, यानी बेटा x इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1, और ये हो जाएगा दिस इज f ऑफ y। ठीक है बेटा, दिस इज इक्वल टू आपसे कहा जाए f ऑफ y। ठीक है ना, x इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1, दैट इज f ऑफ y। समझ गए बात को, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। देखो fx है x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, तो f ऑफ y होगा y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है ना, तो बेटे आपने देखा इसका सी ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फंक्शनल रिलेशंस पे हैं। ठीक है ना, और बेटे हम इनको सॉल्व बेटा कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो अब देखो हम आपसे कहें बेटा एक और सवाल लिखिए, राइट डाउन। क्वेश्चन है, लिखो बेटा, सवाल लिखिए। लेट ABC बिलोंग्स टू R, लेट ABC belongs to R if fx is equal to ax square plus, देखिए if f of x is equal to ax square plus bx plus c such that a plus b plus c is equal to बेटा 3। ठीक है ना, a plus b plus c is equal to 3 and f of x plus y and f of x y, ठीक है ना, f of x plus y बेटा, f of x plus y is equal to fx plus fy plus xy for every xy belongs to R। ये बेटा कंडीशन है। ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या देन समेशन n runs from 1 to 10, n runs from 1 to 10 और बेटा fn is, ये आपको बताना है। ठीक है ना, देखो बेटे यहाँ पर एक कंडीशन है कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई की बेटे सारी वैल्यूज़ के लिए ये क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, चलो अब बेटे हम इसके सॉल्यूशन की बात करें। देखिए आप क्वेश्चन बेटे नोट कर लीजिए। चलो अब आपसे कहा जाए बेटे इसका सॉल्यूशन, देखो बेटे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ है। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन है बेटा, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस का कितना बोलो, एक्स वाई, यानी बेटे और देखिए एफ ऑफ, देखिए ध्यान देना, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, ये एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस बेटा सी गिवन है। बोलो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दे बेटा अब एफ एक्स है ऐसा, तो देखिए बेटा अगर एफ एक्स ऐसा है तो बेटे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, देखो जहाँ जहाँ एफ एक्स में एक्स है हम वहाँ क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई, यानी ए और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी। ठीक है ना,
समझो बेटा, इज इक्वल टू एफ एस का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है बेटा। अब प्लस एफ वाई का मतलब ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, और ये बेटा प्लस का सी। इतना आप समझ गए कि नहीं? ठीक है बेटा, यानी समझ गए। एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये बेटा एक्स वाई गिवन है, ठीक है ना। यानी एफ आप देखो, जहाँ जहाँ एफ आप एक्स वाई क्या हुआ, यानी बेटा एक ना यहाँ क्या आएगा, ये आएगा, देखो ये आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई आएगा और ये प्लस का एक्स वाई आएगा। समझे बात को? क्योंकि एफ आप एक्स प्लस वाई क्या गिवन है, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। तो एफ देखो, एफ आप एक्स प्लस वाई की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये कर दिया हमने, ठीक है ना। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटे चाहो तो यहाँ आप एक ब्रैकेट दे दो, एक ब्रैकेट आप यहाँ दे दो, प्लस का एक्स वाई। अब बेटा केवल और केवल कैलकुलेशंस बच रही हैं, ठीक है ना। देखिए आप ध्यान दो बेटा, चलो देखिए अब दोनों ओर से बेटे आप ध्यान दो, ये ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई है, ठीक है ना। तो देखिए अगर थोड़ा सा बेटा हम दिमाग लगा लें तो a इंटू ये क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पर a एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, और a वाई स्क्वायर आएगा। यानी कितना हो जाएगा ये, देखिए a कॉमन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझो बेटे बात को, ये कितना होगा, देखो a कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझिए बेटा। और यहाँ क्या होगा, b कॉमन होगा, बोलो, और कितना आएगा, बोलो x प्लस वाई आएगा। और ये बेटा 2c और प्लस कितना होगा, बोलो एक्स वाई, ठीक है ना। यानी बेटा क्या बना ये, a इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ऐसा, समझ गए ना। इसको ओपन करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ऐसा आ गया, करेक्ट। ये 2c प्लस बेटे एक्स वाई आ गया। अब बेटा ध्यान दो, अगर हम दोनों तरफ से देखिए, यहाँ अगर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बेटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझो बात को, जब आप यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करोगे बेटा कितना आएगा, 2xy, क्या कितना आएगा, 2xy। और दे बेटा ये और ये तो बेटे कैंसिल ही हो जाएगा, आई बात समझ में। और वहाँ 2c है, xy है, यानी बेटे अब यहाँ से आपको मिलेगा दैट इज 2a माइनस 1, दैट इज 2a माइनस 1 इंटू एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इतना बेटा कंफर्म कर लो आप, समझे बात को। ये कितना मिलेगा बेटा, ये 2a एक्स वाई, यहाँ बेटा एक्स वाई, 2c कॉमन, समझ गए ना। यानी 2a माइनस 1 एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू बेटे कहा जाए तो 0। आई बात समझ में, ये बेटा 2c ही तो आएगा ना, ओके। अब बेटे अब ध्यान दो, इसका मतलब ये देखो, ये ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। और अगर ऐसा होगा, देखो बेटा अगर ऐसा होगा, देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और बेटा c इज इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई ट्रू है।
भाई x को 1 दो तब भी ट्रू होगा, यानी ये अगर ट्रू है तो ये कोफिशिएंट बेटा आपने पढ़ा हुआ है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 आइडेंटिटी हो तो a इज इक्वल 0, b इज इक्वल 0 एंड c इज इक्वल 0। तो आइडेंटिटी का मतलब फॉर ऑल x, और यहाँ लिखा हुआ है ये ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई है। तो अगर ये ऑल एक्स वाई ट्रू है तो 2a माइनस 1 0 होगा और c भी 0 होगा, तभी बेटे ये एक्स वाई की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ से बेटे कितना आ गया, a आ गया बोलो 1/2, ठीक है ना, और c कितना बेटा 0 है, और एक कंडीशन गिवन थी a प्लस b प्लस c कितना बेटा 3 है। आई बात समझ में, a प्लस b प्लस c कितना बेटा 3 है, ठीक है ना। तो वहाँ से b मिल जाएगा। देखो कैसे दिखाऊंगा आपको, नीचे करूँ, देखिए कंडीशन बेटा गिवन है ना, a प्लस b प्लस c कितना है 3 है, ये तो बेटा गिवन है ना, यानी देखो स्टार्टिंग में आपने लिखा था ये लिखा हुआ बेटा a प्लस b प्लस c कितना है 3 है, और हमें a पता है हाफ, c पता है 0, ठीक है ना। तो 3 माइनस हाफ, यानी बेटा यहाँ से हमें ध्यान दो, यानी बेटे अब b की वैल्यू कितना मिल जाएगी, b मिल जाएगा 5/2, ठीक है ना। यानी आप कहोगे दैट इज बेटा b इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब बेटा f ऑफ x कितना बनेगा, f ऑफ x बनेगा 1/2x स्क्वायर प्लस 5/2x, यही बनेगा ना। चलो इतना पहले बेटे नोट कर लो आप कि fx इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस 5/2x, ये वैल्यू किसकी आ गई, fx की। अब हमें चाहिए क्या था, नाउ वी नीड, देखो नाउ वी नीड समेशन n रन फ्रॉम 1 to कितना बेटा 10 f ऑफ n, दैट इज समेशन n रन फ्रॉम 1 to 10, और fn का मतलब 1/2 n स्क्वायर प्लस 5/2n। और अब बेटा आप इसको 1/2 बाहर निकालोगे, समेशन 1 to 10 n स्क्वायर प्लस 5/2 बाहर निकाल लोगे, समेशन 1 to 10 n, और सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और सिग्मा n कितना होता है n प्लस 1/2, यानी कितना हो गया बेटा 1, देखो एक मिनट है, यानी अब ये कितना हो गया, देखिए समझ गए बेटा। तो आगे इसको हम अब बेटा सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ क्या है n है, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 बेटा बाहर है, ये कितना होता था n प्लस 1 2n प्लस 1/6, n कितना 10 है, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 2n प्लस 1, यानी कितना 20 प्लस 1/6 प्लस 5/2 n प्लस 1, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1/2, और ये बेटे सारा सॉल्व करो, 11 21 10 से डिवाइड 12 हो जाएगा, समझ गए बात को। और ये बेटे अब आंसर आना चाहिए 330, समझ गए, ये आप कैलकुलेट कर दो, तो बेटा आंसर आना चाहिए कितना बोलो 330, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से आप फंक्शनल क्वेश्चंस की बात करोगे। यहाँ पे बेटा एक छोटा सा एप्लीकेशन, ठीक है ना, सीक्वेंस सीरीज का है। ये सिग्मा n स्क्वायर आपने क्या पढ़ा है, सिग्मा n स्क्वायर आपने पढ़ा है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, और सिग्मा n आपने पढ़ा है n प्लस 1/2। ये बेटा दो रिजल्ट्स हमने यूज़ किया, बस n की वैल्यू 10 थी, तो जहाँ n था वहाँ हमने 10 पुट कर दिया, ठीक है ना। जहाँ बेटा n था वहाँ हमने 2 क्या किया, n की जगह हमने 10 पुट कर दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन बेटा और
ध्यान दो बेटा आप, एक और क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए सवाल बेटा क्या है, क्वेश्चन है, राइट डाउन, इफ 3fx, देखो क्वेश्चन है बेटा, इफ 3 इंटू fx, ठीक है ना, माइनस f ऑफ 1/x माइनस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x पावर 4 बेस e, यानी बेटा log x पावर 4 बेस e, x पॉजिटिव है, ये रिलेशन दिया हुआ है 3fx माइनस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू log ऑफ x पावर 4 बेस e। देन बेटा क्वेश्चन है f ऑफ e रेज़ द पावर x इज इक्वल टू, ठीक है ना, f ऑफ e द पावर x इज इक्वल टू, पहला बेटा ऑप्शन है दैट इज x, ठीक है ना, दूसरा बेटा ऑप्शन है log x बेस c ऑप्शन है e की पावर x, और d ऑप्शन है बेटा नन। चलो शुरुआत किया जाए, 3fx माइनस बेटा fx दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए आपसे कहा जाए बेटे इसको ऐसा लिखा जाएगा, देखो दिस विल इम्प्लाई, देखो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ये बता बेटा, यानी 3fx, ठीक है ना, माइनस f ऑफ 1/x, इसको बेटे लॉग की प्रॉपर्टी 4 इंटू log x बेस e ऐसा लिखा जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है बेटा। इसको हमने कहा चलो ये रिलेशन 1 हो गया, अब इसमें हम x को रिप्लेस कर दें 1/x से, यानी बेटा 3 इंटू x रिप्लेस होगा 1/x से, माइनस ये fx बन जाएगा, और यहाँ होगा बेटा 4 log 1/x बेस e, ये रिलेशन 2 हो गया, इसको 2 मान लिया हमने, समझ गए। यानी क्या किया, जो रिलेशन गिवन था तो पहली प्रॉपर्टी log ऑफ x पावर 4 क्या बनेगा, 4 log x बेस e, और फिर बेटा हमने उसमें x को 1/x से बेटे क्या किया, रिप्लेस कर दिया। आई बात समझ में। अब दे बेटे समझो बात को, यानी आप चाहो तो इसी को लिख सकते हो 3 इंटू f ऑफ 1/x माइनस fx इज इक्वल टू, दे बेटा log a अपान b, log e माइनस log b, तो log 1/x होगा, log 1 माइनस log x, और log 1 0 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और बेटा log x बेस e, इसको हमने कहा ये इक्वेशन क्या है, 2 है बेटे, ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या है, 2 है, समझो बात को, ठीक है ना। अब बेटे क्या करें, हमें यहाँ से f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है, तो बेटे हम 1 और 2 को सॉल्व करें, क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दें, ठीक है ना। देखो पहले इक्वेशन को देखो, यहाँ f ऑफ 1/x है, यहाँ 3f ऑफ 1/x है, तो अगर हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर दें तो बेटे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 8fx, ऐड ही करना नहीं, fx पॉजिटिव निगेटिव है ना, fx देखो ये बेटा पॉजिटिव निगेटिव है, तो क्या मिल जाएगा 8fx, देखो बेटा 8f ऑफ x इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए 8 log x बेस e, ये मिलेगा। देखो पहली इक्वेशन को हम बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो बेटा ऐड करने पर तो इधर क्या मिल जाएगा, वो है
4 log x बेस ई। तो बेटा हम सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए 3f(x), ठीक है ना, 3 और माइनस एफ एक्स इक्वल टू माइनस log x बेस ई, ठीक है ना। इनको सॉल्व करना है, एक सेकंड है। पहली इक्वेशन ये है बेटा f(1/x) को हमें एलिमिनेट करना है रे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो बेटा ऐड ही तो करना पड़ेगा। यानी पहली इक्वेशन क्या है 3f(, ठीक है ना, f(x) माइनस f(1/x) इक्वल टू 4 log x बेस ई, और दूसरी है 3f(1/x) माइनस f(x) इक्वल टू माइनस ऑफ log x 4e, ठीक है बेटा, ओके। अब हमें देखो f(1/x) को एलिमिनेट करना है, तो क्या करें हम, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई 9f(x) हो जाएगा, और फिर तो बेटा ये क्या आ जाएगा 8f(x) इक्वल टू 8 log x बेस ई। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, चलो एक सेकंड, कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं। देखो करेक्ट बेटा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 8 आ गया, इसको 12 होगा, 12 और माइनस, करेक्ट। यानी अब यहाँ से हमने कहा कि बेटा f(x), देखो 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 12 आएगा, 12 माइनस 4 कितना 8 हो गया, करेक्ट। यानी f(x) इक्वल टू आपसे कहा जाए log x बेस ई। तो अगर f(x) हमारा log x बेस ई है, तो अब बेटे f(e) पूछा गया था, क्वेश्चन देखो आप, तो f(e) हो जाएगा, बोलो क्या, दैट इज जहाँ जहाँ x है log e) बेस ई, यानी x की जगह हम, ठीक है ना, क्या करें log e), और ये क्या बन गया, ये x बन जाएगा, log e बेस ई 1 होता है। यानी हमारा आंसर बेटे हुआ पहला पार्ट, दैट इज x, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। तो चलो इतना आप देखिए, और बेटे बाकी की बात हम आपसे बाद में करेंगे, ठीक है, ओके। चलो बेटा ध्यान दें आप, और देखिए बेटा वही काम बार बार है कि आपको लाइव क्लास पे ज़रूर आना है और रोज़ का वीडियो रोज़ देखना है।